उमरू ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठा अचानक उसे चक्कर आया और दूसरे लम्हे वो घूमता हुआ धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरा। इसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तेजी से घूमते हुए लट्टू पर बैठा है, इसके साथ साथ घूम रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसका तेजी से घूमता हुआ जहन साकित हुआ, उसने आंखें खोल दी, लेकिन दूसरे लम्हे इसके मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई, क्योंकि वो इस वक्त अपने घर के कमरे के बजाय किसी झोंपड़े के सामने जमीन पर बैठा हुआ था। इसके इर्द गिर्द जंगल फैला हुआ था, इंतहाई घना जंगल। ये क्या हुआ? ये मैं कहाँ आ गया और कैसे? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा और ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। इसी लम्हे उसे झोंपड़े के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, तो उमरू ने भौंकलाए हुए अंदाज में जल्दी से झोंपड़े का बंद दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे इसका जहन एक बार फिर घूमने लगा, क्योंकि झोंपड़ा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी ना था। लेकिन इसने खुद अपने कानों से झोंपड़े के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें सुनी थीं। या अल्लाह, ये क्या जादू है? ये क्या हो रहा है? उमरू ने हैरत भरे अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। झोंपड़ी के एक कोने से मशल जल रही थी, जिसकी वजह से झोंपड़े में तेज रोशनी फैली हुई थी। उमरू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अचानक झोंपड़े के कोने से किसी औरत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। उमरू एक बार फिर भौंकलाकर इस कोने की तरफ घूम गया, लेकिन ये कोना भी खाली था। हाँ, कोई औरत तो एक तरफ कोई कीड़ा तक नजर नहीं आ रहा था। उमरू, उमरू, मुझे बचाओ उमरू! अचानक वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अरे कैसे बचाऊं? कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? उमरू ने बेख्तियार चीखते हुए कहा। मुझे बचाओ उमरू, आगे बढ़ो और मुझे देखो, मैं दीवार पर मौजूद हूँ। औरत की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। दीवार पर? क्या तुम कोई छिपकली हो? उमरू ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा, और जल्दी से आगे बढ़कर वो झोंपड़ी की दीवार को गौर से देखने लगा। दूसरे ही लम्हे उसे दीवार पर एक छोटी सी मकड़ी नजर आई, जिसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक थी। मैं मकड़ी की शक्ल में हूँ, मुझे बचाओ उमरू! मकड़ी की जानिब से फिर औरत की आवाज़ सुनाई दी। तुम मकड़ी और औरत की आवाज़ में बोल रही हो? क्या तुम कोई जादू की मकड़ी हो? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं असल मकड़ी नहीं हूँ, मैं मुल्क ईरान की शहजादी जरताश हूँ। मुझे एक जादूगर ने मकड़ी बनाकर यहाँ दीवार पर चिपका दिया है। तुम मुझे दोबारा शहजादी बना सकते हो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। शहजादी जरताश की आवाज़ सुनाई दी। जादूगर? कौन सा जादूगर? किस जादूगर ने? मुझे तफसील बताओ, और ये भी बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो उमरू, मेरा नाम जरताश है और मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मुझे जादू सीखने का शौक़ था, चुनाचा मैंने एक जादूगर को अपने महल में बुलवाया और उससे जादू सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा उस्ताद कोई बड़ा जादूगर न था, छोटा सा जादूगर था जिसे बहुत थोड़ा जादू आता था। इसने मुझे सिखा दिया, लेकिन मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी। चुनाचा मैंने अपने उस्ताद से कहा कि वो मुझे किसी बड़े जादूगर से मिलवाए। मेरे उस्ताद ने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम ताशूरा जादूगर है। चुनाचा मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ आ गई। ताशूरा जादूगर यहाँ इस झोंपड़े में रहता था। उसने मुझे देखा तो इसने मुझे जादू सिखाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि मैं पहले इससे शादी करूं। लेकिन जाहिर है मैं इस बदसूरत और बूढ़े जादूगर से शादी तो ना कर सकती थी। चुनाचा मैंने इनकार कर दिया। इस पर इस ताशूरा जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने मुझे सज़ा दी और मुझे मकड़ी बनाकर यहाँ दीवार से चिपका दिया, और मेरे उस्ताद को इसने एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर कैद कर दिया है, और अब वो खुद किसी काम के लिए काले गार की तरफ गया है। ने कहा था कि वो 1 हफ्ते के बाद आएगा। अगर 1 हफ्ते बाद भी मैं इससे शादी करने पर रज़ामंद ना हुई तो वो मुझे और मेरे उस्ताद को मार डालेगा। मैं बेहद परेशान हुई। फिर मैंने यहीं से अपने जादू के ज़ोर से अपने उस्ताद से रब्ता किया और उस जादूगर के पंजे से निकलने की बात सोची। मेरे उस्ताद ने बताया कि ताशूरा जादूगर बेहद ताकतवर जादूगर है। इसका मुकाबला अगर इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो उमरू अय्यार है। वो अपनी अय्यारी से बड़े बड़े जादूगरों का खात्मा कर देता है। चुनाचा मैंने अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तलाश करने की कोशिश की, फिर तुम मुझे एक कमरे में कुर्सी पर बैठे नज़र आ गए। मेरे उस्ताद ने भी तस्दीक कर दी कि तुम ही उमरू हो। फिर मैंने जादू के ज़ोर से तुम्हें वहाँ से यहाँ मंगवा लिया और अब तुम मेरे सामने मौजूद हो। अब तुम इस ताशूरा जादूगर का खात्मा कर दो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। शहजादी जरताश ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो ये बात है।
تم نے اپنے جادو کے زور سے مجھے گھر سے یہاں بلوا لیا ہے، لیکن شہزادی زرتاش، تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں انعام پیشگی لیے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا؟ عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں پیشگی انعام بھی دوں گی اور بعد میں بھی اتنا انعام دوں گی کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہزادی زرتاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لاؤ پیشگی انعام، پھر دیکھو میں اس جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ عمرو یار نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ شہزادی نے کہا اور عمرو یار نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہوں، لیکن وہ کھڑا وہیں تھا۔ اب آنکھیں کھول دو، شہزادی کی آواز سنائی دی اور عمرو نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دیوار کے سامنے جس پر وہ مکڑی نظر آ رہی تھی، ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کھڑی ہوئی تھی جو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نقاب درست کر رہی تھی اور اس کے قدموں میں ایک بہت بڑی سی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے استاد کے جادو کی بنا پر صرف چند لمحوں کے لیے روپ بدلا ہے تاکہ ہم اپنے محل سے تمہارے لیے پیشگی انعام لے آئیں، اور ہم انعام لے آئے ہیں، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ تمہارا پیشگی انعام ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ ایک بار پھر آنکھیں بند کر لو اور پھر جب ہم کہیں تو آنکھیں کھول لینا اور اپنا انعام اٹھا لینا۔ شہزادی نے کہا۔ عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر اسے یہی محسوس ہوا کہ ارد گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہیں۔ اب آنکھیں کھول دو عمرو، شہزادی کی آواز سنائی دی اور عمرو نے آنکھیں کھول دیں تو منظر وہی پہلے جیسا تھا۔ دیوار پر مکڑی موجود تھی اور شہزادی غائب ہو چکی تھی، لیکن دیوار کے ساتھ تھیلی موجود تھی۔ اپنا انعام اٹھا لو عمرو، مکڑی نے کہا اور عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اٹھائی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے جو انتہائی قیمتی تھے۔ عمرو کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے جلدی سے وہ تھیلی اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ شکریہ شہزادی، شکریہ۔ اب مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ تاشورا جادوگر، کہاں ہے تاکہ میں اس کا خاتمہ کر کے تم سے مزید انعام حاصل کر سکوں۔ عمرو نے کہا، تم جھونپڑے سے باہر جاؤ، میرا استاد جو درخت پر ٹنگا ہوا ہے تمہاری اس جادوگر تک رہنمائی کرے گا۔ شہزادی نے کہا۔ عمرو تیزی سے مڑا اور جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، وہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ شہزادی کے استاد، کہاں ہو تم؟ مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اس جادوگر تک پہنچ سکوں جس نے شہزادی پر ظلم کیا ہے۔ عمرو نے اونچی آواز میں کہا، 10 قدم شمال کی طرف چل کر رک جاؤ، اپنے جادو کے زور سے اپنی آنکھوں سے روشنی پیدا کروں گا اور تم اس روشنی میں چلتے جانا۔ جہاں جا کر روشنی ختم ہوگی وہاں ایک غار ہے، وہ جادوگر موجود ہے، لیکن خیال رکھنا بے حد طاقتور جادوگر ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز ایک اونچے درخت سے سنائی دی۔